आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में। आपको बता दें कि विक्रम में उपस्थित होने के कारण है कि हमारे साथ जुड़े हैं दुबे जी। आज दुबे जी खास कारण जुड़ने का मुख्य कारण यह है कि 25 दिसंबर को लोग मनाते हैं तुलसी दिवस और साथ मनाते हैं क्रिसमस डे। तो आज खास बातचीत हमारे साथ करेंगे दुबे जी क्रिसमस डे और तुलसी दिवस पर। कहिए दुबे जी, अपना परिचय पर हमारे दर्शकों को दीजिए। जय श्री राम। मैं HDRF विक्रम प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया दुबे सभी सनातन भाइयों से निवेदन करता हूं कि जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं तो वो न मना करके हम अपने भारतीय मूल संस्कृति श्री तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। सभी को ये पता होना चाहिए कि तुलसी पूजन दिवस भारतीय संस्कृति एक परंपरा है जिससे कि सभी लोग ज्ञान्वित होंगे और अपने बच्चे को क्रिसमस डे न मना करके, जोकर न बना करके, श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण, कृष्ण बना करके उनकी मर्यादाओं को सीख कर उन अपनी विकास करे ताकि उनकी मूल संस्कृति बचा रहे। अच्छा, एक बताइए कि आप कह रहे हैं कि क्रिसमस डे ना मना के तुलसी दिवस मनाए, आखिर कि तुलसी दिवस में क्या कारण है और क्रिसमस डे में क्यों नहीं मनाना चाहिए? देखिए, क्रिसमस डे मनाने पर सभी लोग बच्चे को जो है ना जोकर, जेंटा फेंटा जो भी बनाते हैं ये बनाते हैं और तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे तो हमारी मूल संस्कृति जो श्री रामचंद्र जी अपने संस्कृति में बता करके गए हैं, श्री कृष्ण जो हमारी मर्यादा को मतलब स्थापित करके गए हैं, उस मर्यादा की रक्षा होती है, हमारे धर्म की रक्षा होती है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः, जब तक धर्म की रक्षा नहीं करेंगे धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी संस्कृति, मूल संस्कृति में लौटना ही पड़ेगा। धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म, कौन सी धर्म की बात कर रहे हैं? अगर हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म आज देखा जाए तो हिंदू धर्म के अधिकांशता जो दलित, महादलित जैसे हैं वो डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे धर्म में। आखिर क्यों? क्योंकि जो दूसरे धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, दूसरे पंथ और मजहब हैं। ये लोग पैसा के प्रलोभन दे करके या उल्टे सीधे किसी मतलब मन में उल्टा सीधा भर करके जो अपना हमारे धर्म से हटा रहे हैं उनको, ये बहुत बड़ा गलती है। तो आखिर आपके धर्म में जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बड़े बड़े महंत हैं, आखिर वो दलित महादलित के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाकर उनको समझाते हैं? क्यों नहीं उनके समस्या से बात करते हैं? इसी समस्या को लेकर के जो हम लोग HDRF संगठन जो है, इसी समस्या को देखते हुए हम लोग नीचे से नीचे स्तर जो अपने आप को नीच समझते हैं, हम उनके पास जाकर के सनातन धर्म को बताते हैं, संस्कृति को बताते हैं और उनको एक धर्म में जोड़ करके हिंदू की, हम लोग हिंदू हैं, अलग अलग जाति पातियों को न दे करके हिंदू शब्द से संबोधित करके उनके जो है इकट्ठे जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि अभी नए देखा जाए कि भारत में लोग 31 दिसंबर को साल का बाय बाय करते हैं और 1 जनवरी को नए साल गिरह मनाते हैं, जैसे पिकनिक दिवस के रूप में मना रहे हैं, छुट्टी के रूप में मना रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग जो भारतीय मूल के जितने भी निवासी हैं, जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में रहते हैं, उनकी जो नया साल है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आती है, जिसमें नवरात्र के रूप में नवरात्र, उसमें चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है। उसमें नवमी के दिन में श्री राम नवमी जन्म महोत्सव भी मनाया जाता है। अभी ये जो है ना से अंग्रेजी परंपरा के जो सिस्टम है वो 1 जनवरी या जो भी मनाते हैं कि नहीं, तो हम लोग का ये वाला नहीं है। हम लोग को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही मनानी चाहिए नया साल। आप लोग जो कह रहे हैं कि क्रिसमस डे नहीं मना के तुलसी दिवस मनाना चाहिए, तो आखिर फिर स्कूल जो जितने भी बिहार में या पूरे भारत में जो स्कूल है, सरकारी संस्था है, आखिर उसका रूल रेगुलेशन अगर चेंज होगा तभी ना जाकर तुलसी डे मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम सभी से कर जोड़ कर निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी हैं हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा को बचाते हुए अपने विद्यालय में जितने भी मतलब प्रधानाध्यापक से निवेदन कि विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनको जोकर, सेंटा फेंटा न बना करके श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी के रूप में प्रणीत करें और उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे छाप छोड़ करके गए हैं भगवान, उनकी परंपरा के अनुसार चले और अपना दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास करें।
विकास करें। आखिर ऐसा क्या हो रहा है भारत में कि अपने संस्कृति को भुला रहे हैं और दूसरे की संस्कृति को याद कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा लोग कर रहे हैं अपने स्कूल को क्या बोलते हैं आकर्षण बढ़ाने के लिए। अच्छा। कि क्या ये क्रिसमस डे मनाते हैं कि मेरा स्कूल आकर्षण बढ़ेगा तो अधिक से लोग यहाँ आएंगे। कि क्रिसमस मतलब वो अंग्रेजी की शिक्षा वहाँ ज्यादा यहाँ हो रहा है, इसको दर्शाना चाहते हैं। लेकिन ये 100% गलत बात है, क्योंकि वो जहाँ पर इंडिया जो है, भारत जो है ये हिंदू धर्म राष्ट्र है। और हिंदू धर्म राष्ट्र में इसमें कौन है हीरो कौन है? हिंदू धर्म राष्ट्र के उजागर करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, मानव जाति को अच्छा से अच्छा आदर्श मानव बनाने के लिए एकमात्र साधन क्या है? श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस के आधार पर हम देखते हैं कि मानव के लिए जो उत्तम से उत्तम आदर्श बनना चाहिए वो बचपन से ही श्री राम जी सिखाए हैं। हमारे श्री राम जी सिखाए हैं। कैसे? प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरिते हर खई मन राजा। प्रातः को उठते मानव क्या क्या धर्म कहता है? धर्म का यहीं से नींव शुरू होता है। नींव मजबूत रहेगा तो मेरा भारत जो है पहले गुरु था सभी देशों का, फिर गुरु बन जाएगा, फिर गुरु बन। आखिर फिर धर्म हिंदू धर्म क्यों टूट रहा है? हाँ, यही इसके कारण टूट रहा है कि रामचरितमानस जो है उसके आधार पर कुछ वहाँ खेल खेला जाता, नाटक किया जाता। वो दिन कुछ नाटक तैयार करके और खेला जाता। राम जी, कोई राम बनता, कोई हनुमान बनता, कोई विश्वामित्र बनता। और जो है ऐसा तो नहीं है चाचा कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो दलित महादलित हैं उनके तक हमारे धर्म की प्रचार नहीं पहुंच पाता है। हाँ। और उनके तक हमारे जो संत महात्मा हैं उनके यहाँ नहीं पानी पी पाते हैं और वहाँ नहीं बैठ पाते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि इसके विरोध में वो दूसरे धर्म में जाते हैं? बस हाँ, वही तो कारण है। कहीं ना कहीं आदमी तो जुटेगा, अपने से किसी न किसी संस्था में जुटना चाहता है कि मेरा वहाँ इज्जत ज्यादा हो रहा है, प्रतिष्ठा ज्यादा हो रहा है, कुछ और मिल रहा है। और क्रिश्चियन तो लोग ऐसा भी करते हैं, पैसा भी देते हैं कि आइए हमें जुटिए, पैसा देंगे। तो ऐसा ये लोग कम से कम भाई पैसा दें या मत दें। हालांकि हिंदू धर्म में एक से एक जो है महान संत है या पैसा वहाँ इतना इकट्ठा है हिंदू धर्म में भी, मठ में, कि गरीब लोगों को मदद दे सकते हैं कुछ लोग। लेकिन हिंदू धर्म में तो गरीब लोगों को मदद मिलता ही नहीं है धर्म से। हाँ, मिलता नहीं है, वो मिलता नहीं है। हालांकि कुछ लोग शुरू किए हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री दिसंबरा है, वो वृंदावन में वो गरीबों को जो लाभार्थ मतलब कि जिनका माता पिता एक्सीडेंट हो गया है, मर गया है, गरीब है, बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो वहाँ पर एडमिशन करके शिक्षा भी देती है दिसंबरा। ये तो बात है। शादी में भी कुछ मदद देती है। और धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बहुत लोग हैं, या बोलते हैं वृंदावन के क्या बोलते हैं, मैं भी भूल रहे हैं नाम, कथा उनको रोज चलता है। वो भी वहाँ पर गरीबों को फ्री भोजन दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जितना लोग पुत्र वाले भी जो पतो उनको नहीं इज्जत दे रहा है, वो वहाँ पर जाके शरण लिए हुए हैं। वहाँ खाना पीना दवाई सब मिल रहा है। टेबल पर वहाँ चंपरास रखा जाता है। क्या परिचय? बाघा कोल मेरा घर है, नाम जितेंद्र सिंह है और पिता का नाम स्वर्गीय बैजनाथ सिंह। स्वर्गीय बैजनाथ जी, क्या अजी आपका प्रोग्राम जो तुलसी दिवस मना रहे हैं वो कितने तारीख को मना रहे हैं? हम लोग 25 दिसंबर को मना रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी जो है से 19 दिसंबर को सुबह 9:15 पर विक्रम लाइब्रेरी में, त्रिभुवन लाइब्रेरी में उपस्थित होकर हम लोग जितने HDRS संगठन के जितने भी सदस्य हैं उपस्थित होकर के, और फिर विक्रम के प्रत्येक विद्यालय में जहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है वहां पर जाकर के तुलसी पूजन दिवस के रूप में हम तुलसी पौधा वितरण करके उनसे आग्रह करेंगे कि वहां पर तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाए, क्रिसमस डे न मनाए। धन्यवाद। क्या चाचा, क्या कहम, तुलसी दिवस होए के चाहिए भारत में या फिर क्रिसमस डे होए के चाहिए? भारत की आजादी धर्म के आधार पर मिली है 1946 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने डंका बजाया, सब जगह करेंसी चालू किया, सब राजधानी के सब काम किया। और इसके बाद जो 47 में जो मिला उससे भारत का विभाजन हुआ
जिसमें अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत रह गई। अच्छा, उनका रहन सहन, आव भाव, आवाज, भोज, वस्त्र सब अंग्रेजियत रह गई बोलने का। जो कुछ 2 लाइन अंग्रेजी बोलता है वह बड़ी काबिल है, मगर अपने बाप माँ से पानी भी को नहीं दे सकता है। अच्छा। कुत्ता को आएगा मगर बाप मतारी को सेवा नहीं करेगा। और यहाँ जितने भी अंग्रेजियत चलाना है तो क्रिसमस मनाना है। अगर सनातनी धर्मों का संचालन करना है, उनकी सुरक्षा करनी है, अपनी संस्कृति बचानी है, तो तुलसी का महोत्सव मनाना चाहिए। अच्छा, आज जो हिंदू धर्म है वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। जो निचले दबका के हैं वो डाइवर्ट। देख लिया, देखिए, सर्वे हिंदू सहोदरा, यह भारत का सिद्धांत है। और अब जो भारतीय हैं वे अपने इस सिद्धांत को छोड़ करके अपने आव भाव में बेल बूटेदार लोगों के साथ रहने के तैयार है। इन गरीबों का जो राम या कृष्ण ने साथ बनाया था उसको छोड़ करके अलग जा रहे हैं। इनको अपनी जाति पर बांट करके, जो धर्म कार्य के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था उसके न छोड़ करके अपने जन्म के आधार पर बंटवारा किए। और इसके अनुसार जो उनको छुआछूत का भेद है, इसको अंग्रेजों ने अपनाया, उनको मुसलमानों ने भी अपनाया, उनका साथ दिया। तो जितने भी है, आज कल जो है एक आदमी जो मुस्लिम है उसने कहा कि हम महाराणा प्रताप के संतान हैं, हमारी रगों में वही खून है जो सनातनियों का है मुसलमान। हम आ गए किसी कारण से यहाँ, मगर हिंदू धर्म छोड़ा नहीं उसने आज तक, सनातनी धर्म छोड़ा नहीं। इसलिए जितने भी गरीब जो है उनको जाति में बांट के वोट की लालच में हम उनको त्याग करते हैं। और अच्छा, एक बात और रही है कि जो बड़े बड़े संत हैं और महंत जो हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो दलित महादलित टोला में नहीं जाते हैं और उनको हे भाव से देखते हैं। ये भी तो टूटने का एक कारण हो सकता है। हाँ है। कुछ संत जो है वे पथभ्रष्ट संत हैं, जो जाति के आधार पर किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं। दलितों के यहाँ नहीं जाते हैं, धनिकों के यहाँ जाते हैं। अगर भूमिहार या ब्राह्मण भी गरीब है तो उसके यहाँ नहीं जाते। और जितने भी गरीब नहीं, दूसरी जाति जिसको नीच जाति कहते हैं, वह जाति कर्म के आधार पर हुआ है, ऐसी नहीं, ऐसी बात है। और उनको हे भावना से देखते हैं और अपना माल कमाने के लिए बड़े लोगों पूंजीपतियों के यहाँ जाते हैं। क्या परिचय जी? अपना परिचय। मेरा नाम देवकांत शर्मा है। मैंने दुबे जी का बात रखा। दुबे जी का साफ साफ शब्दों में का नाम है कि हिंदू धर्म जो है वो आखिर टूट रहा है। उसके पीछे टूटने के पीछे कारण है कि हमारे धर्म में जो बड़े बड़े महंत हैं या फिर बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वो दलित और महादलित के बीच में जाकर नहीं जाकर वो उनको नहीं प्रचार कर पाते हैं और वहां तक नहीं बता पाते हैं। इसके कारण दूसरे जो संगठन होते हैं, अदर धर्म होते हैं, वो हमारे धर्म को तोड़कर अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। जैसा कि मैंने दुबे जी की बात रखा, साथ में मैं भी बता दूं कि अगर आप 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं तो इनका कहना है कि बच्चे को जोकर बनाते हैं। अगर आप क्रिसमस डे के जगह पे तुलसी दिवस मनाते हैं तो आप एक भारतीय संस्कृति आप बच्चे को अंदर डाल रहे हैं। वो कृष्ण श्री राम की मर्यादा को अपने अंदर डालता है कि श्री राम का के क्या आचरण था, क्या उनका गुण था, उस गुण को अपने अंदर डालता है। और हमारे देश की जो महान माने जाने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उनके गुण को वो परखते हैं और अपने समाज को उस दिशा पर लेकर जाते हैं। जैसा कि मैंने इनकी बात रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे कि क्या क्रिसमस डे मनाना चाहिए या फिर तुलसी दिवस मनाना चाहिए। आप लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।